नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्मार्ट सिटी क्लासेस 77 के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, भूदान आंदोलन जिसका श्री गणेश विनोबा भावे जी ने साल 1951 में किया था। साथियों, भूदान आंदोलन आप जानते हैं कि भू का मतलब जमीन होता है, दान का मतलब प्रदान करना। तो जमीनों को प्रदान करना कौन प्रदान करेगा? साथियों, विनोबा भावे जी ने आग्रह किया भूस्वामियों से, बड़े बड़े जमींदारों से कि जिन कृषकों के पास बिल्कुल जमीन नहीं है उनको भी कुछ न कुछ जमीन प्रदान कर दिया जाए। विनोबा भावे जी का मानना था कि साथियों कि ऐसी जो है सूर्य, पृथ्वी और वायु, जल जैसे प्रकृति का ये उपहार है, वैसे ये भूमि भी प्रकृति का उपहार है और जन जन को जो है भूमि कुछ न कुछ मिलना चाहिए, जिससे कि वो अपने इस जो है प्रकृति प्रदत्त उपहार का समुचित प्रयोग कर सकें। ऐसी महत्वपूर्ण क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महात्मा गांधी जी की मृत्यु के बाद में आप देखें कि जिस विचारधारा से ग्राम पंचायतों का उदय हुआ साथियों, महात्मा गांधी की विचारधारा से ही प्रेरित आचार्य विनोबा भावे जी थे, जिन्होंने हमारे कृषकों को, इस देश में जितने भी कृषक थे, ये चाहते थे कि जो भूस्वामियों जो हैं तो किसान, लेकिन उनकी जमीन बिल्कुल नहीं होती थी। तो उन्होंने ये सोचा कि हम जो है सभी कृषकों को कुछ न कुछ जमीन दिलाएंगे और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया। इस पूरे आंदोलन को आप समझेंगे जो 1951 में शुरू हुआ, और ये एक ऐसी विचारधारा थी आचार्य विनोबा भावे जी, अगर ये विचारधारा नहीं आती तो आप देखिए कि ये जो कृषि और आर्थिक असमानता थी, इसी आर्थिक असमानता और बड़े बड़े जो है जमींदारों के खिलाफ शुरू हुआ नक्सलवाद। आज नक्सलवाद छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा हावी है साथियों। तो इस पूरे नक्सलवाद की जड़ कहीं कहीं आप देखेंगे तो ये भूमि और भूस्वामियों का, ठीक है, और किसानों का ये जो आपस का वर्ग संघर्ष है, ये आपस का वर्ग संघर्ष ही था। पूरी क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आइए पूरी क्लास को एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले देखिए क्या है महत्वपूर्ण विचारधारा जो है हमारे इस भू आंदोलन की। साथियों, वायु, जल, सूर्य की भांति भूमि भी प्रकृति का निःशुल्क उपहार है, इसलिए यह किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती है। आचार्य विनोबा भावे जी का मानना था साथियों कि स्वतंत्रता के पश्चात कृषि जोतों में असमानता से उत्पन्न आर्थिक विषमता के कारण कृषकों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई है। साथियों, भूमिहीन कृषकों की दशा सुधारने हेतु विनोबा भावे ने 1951 में भूदान आंदोलन तथा ग्राम दान आंदोलनों की शुरुआत वर्तमान तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से की, जिससे भूमिहीन ने निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर गरिमामय जीवन यापन कर सकें। साथियों, अति महत्वपूर्ण है, चूंकि आप जानते हैं कि जब इन्होंने आंदोलन की शुरुआत की थी तो उस समय ये आंध्र प्रदेश हुआ करता था, और अब क्या है, अब ये वर्तमान तेलंगाना है और ये पोचमपल्ली गाँव है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है भूदान आंदोलन की शुरुआत। और देखिए इसमें एक ही लाइन में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि जिससे भूमिहीन निर्धन किसान समाज की मुख्य धारा से जुड़कर अपना गरिमामय जीवन जो है जी सके। साथियों, आचार्य विनोबा भावे का मानना था कि भूमि का वितरण सरकार कानून बनाकर ना करे, अपितु देश भर में एक ऐसा आंदोलन चलाया जाए जिससे ऐसे जमींदार जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है वह स्वेच्छा से जरूरतमंद किसानों को दे दें। आचार्य विनोबा भावे देश के अलग अलग राज्यों में पदयात्राएं की और जमींदारों तथा भूस्वामियों को उनकी आवश्यकता से अधिक जो भूमि है उसे किसानों में बांटने के लिए प्रेरित किया, जो अति महत्वपूर्ण है साथियों कि जो भूस्वामी है, जो जमींदार हैं, भाई आपके पास जो है मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं और आपके पास 10 रोटी है, तो इसको फेंकने से अच्छा है कि सड़ जाए, इससे अच्छा है कि आप इसको जो है कम से कम 4 लोगों को दे दीजिए, तो इन लोगों का पेट भर जाएगा। सेम दैट यहाँ पे आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा था कि भाई जितने जो जमींदार हैं, जो भूस्वामी हैं, जिनके पास आवश्यकता से अधिक भूमि है, वो भूमि किसानों को बांट दें, आग्रह कर दें। मुख्य आंदोलन और दृष्टिकोण यही है, मुख्य विचारधारा। साथियों, इसके पूरे एमसीक्यू को आप देख कर जाइएगा, आपको आज के बाद से भूदान आंदोलन आपके दिमाग में बिल्कुल पूरी तरह से बैठ जाएगा। आगे साथियों, आचार्य विनोबा भावे जी कहते हैं कि आरंभ में जो है यह आंदोलन काफी लोकप्रिय हुआ, लेकिन 1960 के बाद यह कमजोर पड़ गया। भूस्वामियों और जमींदारों द्वारा ऐसी भूमि दान की गई साथियों जो कानूनी रूप से मुकदमे में फंसी है, ठीक है, जो कानूनी मुकदमे में फंसी हुई थी। और साथियों, होता क्या है इसके बाद जो है कि जो ऐसी भूमियों का दान होता है तो भूदान के माध्यम से, देखिए अति महत्वपूर्ण, भूदान आंदोलन के माध्यम से भूमि वितरण कर असमानता को दूर करने का प्रयास किया गया, किंतु जिन कृषकों की आकांक्षाएं पूर्ण नहीं हुई वहां पर नक्सलवाद जैसे आंदोलनों की नींव पड़ी, वर्ग संघर्ष और हिंसा की वृद्धि हो गई। भाई जिसको जमीन मिल गई वो तो खुश है, लेकिन जिसको नहीं मिली, जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने क्या है जमीन जो है हड़पना चालू किया। और नक्सलवाद आप देखेंगे कि चारू मजूमदार और कानू सन्याल, जब ये पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से प्रारंभ होता है तो आप देखिए कि जमींदारों के खिलाफ प्रारंभ हुआ ये संघर्ष ही था साथियों
नक्सलवाद, और जो नक्सलवाद आज आप पढ़ रहे हैं और जो नक्सलवाद से पूरा जो है हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही परेशान है और कितने लोगों की शहादत हो रही है। साथियों, भूदान आंदोलन में अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि भूदान और ग्रामदान आंदोलन अपने लक्ष्य तथा प्रयासों में तो महानतम था, किंतु अपेक्षित सफलता इसको नहीं मिल सकी। भूमिहीन सुधार की रक्तहीन क्रांति ने कानूनी रूप से भूमि सुधारों को आधार अवश्य प्रदान किया। साथियों, अति महत्वपूर्ण हो जाता है कि विनोबा भावे ने यह कहा था साथियों कि यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नया रूप देना चाहते हैं तो पुराने मूल्यों का परिवर्तन होना चाहिए। उन्होंने कहा, भूमि का वितरण पर्याप्त रूप में भूमिहीन की सामाजिक परिस्थिति और आर्थिक शक्ति का विस्तार करेगा। अगर ये भूमि का वितरण होता है तो, और ये विचारधारा मानने वाले आचार्य विनोबा भावे जी आगे कहते हैं कि उच्चतम उत्पादन का क्या लाभ है। आप देखिए, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। उच्चतम उत्पादन का क्या लाभ है यदि वितरण का पैटर्न दोषपूर्ण रहता है और बड़े जमींदार अभी भी ग्राम अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व रखते हैं। क्यों नहीं प्रभुत्व रखेंगे भाई? आपके पास एक ग्राम सभा में 500 बीघे जमीन है और 500 बीघा जमीन में आप पूरे गाँव के जितने गरीब लोग हैं आपकी जमीन में किसानी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात रहेगी। और भूमि सीमित होने के कारण साथियों किसी भी व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होनी चाहिए। ये जो है आचार्य विनोबा भावे जी का मानना था। और आगे देखिए कि अब भूदान आंदोलन की आप साथियों पृष्ठभूमि समझ चुके हैं। ये पृष्ठभूमि उसकी अति महत्वपूर्ण है, इससे आपको ये समझ में आ चुका होगा। और अब देखते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो भूदान आंदोलन से पूछे जा सकते हैं। साथियों, भूदान आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था इसको आप जो है बताइए। और ऐसे ही MCQ एग्जाम में आते हैं, ऑल इंडिया में आप कोई भी देखें तो भूदान आंदोलन पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बनता है कि इसकी शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत 18 अप्रैल 1951 को हुई। भूदान आंदोलन की शुरुआत अप्रैल महीना चल रहा है और अगर अगले महीना पेपर हो गया तो भूदान आंदोलन कब शुरू हुआ ये आपके पेपर में आ रहा है। IMP है, कहीं अपने नोटबुक में इसको IMP करके लिख लीजिए साथियों। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1। साथियों, भूदान आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो अब आप देख लीजिए कि नालकोंडा क्षेत्र, पोचामपल्ली गाँव, कांचीपुरम, 1 या 2 सत्य हैं साथियों। तो आप जान लीजिए कि वर्तमान जो हमारा तेलंगाना है, ठीक है, वर्तमान तेलंगाना में पड़ता है कौन सा क्षेत्र? हमारा पड़ता है नालगोंडा क्षेत्र। और नालगोंडा क्षेत्र का ये गांव है पोचामपल्ली गांव। पोचामपल्ली गांव से ये भूदान आंदोलन आचार्य विनोबा भावे जी ने प्रारंभ किया था। मैं ये भी बता दूं कि इसमें पहले व्यक्ति रामचंद्र नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने जमीन दान किया और यहीं से इस आंदोलन की नींव पड़ सकी साथियों। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपको मिल चुका होगा और ये अति महत्वपूर्ण है। यही सब IMP क्वेश्चन आपसे एग्जाम में एकदम ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा और अगर एग्जाम में आएगा तो ये हमारी इस क्लास से यही प्रश्न छपेगा और यही ऑप्शंस भी जो है आपको मिलने वाले हैं। नालकोंडा क्षेत्र है और गांव का नाम पूछेगा पोचमपल्ली। वर्तमान में कहाँ पड़ेगा? तो बता दीजिएगा तेलंगाना में पड़ेगा। तेलंगाना की स्थापना 2 जून साल 2014 को हुई थी। इसे भी आपको थोड़ा सा याद रखना है साथियों। आगे बढ़ते हैं। भूदान आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो भूदान आंदोलन हम शुरू से लिखे हुए बैठे हैं कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो एक प्रश्न तो इस वीडियो की स्टार्टिंग से ही आपका कंप्लीट हो चुका है। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन के प्रणेता थे। रामचंद्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी पहली भूमि दान की थी। और साथियों, कई राष्ट्रवादी नेता, हमारे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया भी इसमें जो है सम्मिलित हुए और पूरे देश में घूम घूम कर आचार्य विनोबा भावे के साथ में बड़े बड़े भूस्वामियों से भूमि गरीबों को बांटने का निवेदन किया। साथियों, अगला प्रश्न देखिए। विनोबा भावे ने भूमि संपन्न लोगों से अपनी भूमि का कितना भाग दान करने का आह्वान किया था साथियों? तो आप जान लीजिए कि 6ठा भाग दान करने का आह्वान जो है हमारे विनोबा भावे जी ने किया था। ऑप्शन 1 आपका पूरी तरह से सत्य हो जाएगा। भूदान आंदोलन किस आंदोलन का हिस्सा माना जाता है साथियों? अति महत्वपूर्ण है। क्या भारत छोड़ो आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 में हुआ था और ये आंदोलन शुरू हो रहा है 1951 में, तो ये तो नहीं हो सकता। सबने अयोग्य आंदोलन कब शुरू हुआ था? साल 1930 में शुरू हुआ था, जहां से दांडी मार्च से जो आप प्रारंभ देखते हैं ये है सबने अयोग्य आंदोलन। सर्वोदय अभियान, तो ये अब एक अभियान बचता है साथियों, भूदान आंदोलन। सर्वोदय मतलब सभी का उदय हो, ऐसा अभियान आप देखते हैं। राम मनोहर लोहिया जी सर्वोदय अभियान के प्रणेता थे और वही राम मनोहर लोहिया जी इस भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अयोग्य आंदोलन, सभी में वो सहभागी व्यक्ति रहे हैं। तो भूदान आंदोलन में भी सहभागी रहे। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? आचार्य विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। इसको आप देख ही रहे हैं। तो भूदान आंदोलन दोस्तों किस आंदोलन का हिस्सा था? अगर ये पूछ लिया जाए तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। सर्वोदय अभियान का हिस्सा था हमारा भूदान आंदोलन।
साथियों ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण हो जाता है और कई बार एग्जाम में यही प्रश्न पूछा गया है कि भूदान आंदोलन के तहत साल 1969 तक लगभग कितने मिलियन एकड़ भूमि दान की जा चुकी है थी साथियों। तो आप देखिए कि हमारे विनोबा भावे जी की प्रेरणा से जो साल 1951 में प्रारंभ होता है भूदान आंदोलन और साल 1969 तक जब आप देखेंगे तो ये इस मात्र 18 सालों में आप देखिए कि हमारे बड़े बड़े भूस्वामियों ने 4 मिलियन एकड़ भूमि हमारे गरीब जनता को प्रदान की। इसके लिए इन हमारे भूस्वामियों का, जमींदारों का जो है हृदय से जो है साधुवाद है, धन्यवाद है कि इतना बड़ा काम उन्होंने एक प्रेरणा पे किया, जो प्रेरणा गांधीवादी आचार्य विनोबा भावे जी जो है पूरी जनता में फैलाते हैं, पद यात्रा करते हैं, राज्यों में घूमते हैं और निवेदन करते हैं कि आप अगर अपनी ग्राम सभा में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश की हर ग्राम पंचायत में आपको विनोबा भावे की ज़मीन मिलेगी। ठीक है भाई साहब, तो यहाँ भी आपकी विनोबा भावे की ज़मीनें हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 4 मिलियन एकड़, ऑप्शन 1। ठीक है, आगे देखिए भूदान आंदोलन में आचार्य विनोबा भावे से जुड़ने वाले समाजवादी नेता कौन थे साथियों? क्या जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, मुलायम सिंह यादव थे? तो साथियों मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री देश के रह चुके हैं, इनका हाल ही में निधन हो चुका है। राम मनोहर लोहिया जी भी अभी इस दुनिया में नहीं है और जयप्रकाश नारायण भी इस दुनिया में नहीं है। तो आप देखिए कि राम मनोहर लोहिया जी एक ऐसे नेता थे तो जो डायरेक्ट इस आंदोलन से जुड़े थे, इसलिए राम मनोहर लोहिया जी को आप याद रखिएगा। ठीक है, भूदान आंदोलन की नींव आंध्र प्रदेश के किस व्यक्ति द्वारा पहली बार भूमि दान देने से हुई साथियों? तो ये जो आंध्र प्रदेश के व्यक्ति थे वो ये उस समय थे साथियों, अब ये क्या हो गया है, अब ये तेलंगाना में आ जाएगा, लेकिन जब उन्होंने दिया था तो वो आंध्र प्रदेश था और उनका नाम है रामचंद्र, क्या पवन कुमार, भवानी भीख या भगवान दास? तो भाई साहब ये भवानी भीख भगवान दास जी को भी बारंबार प्रणाम है और हमारे स्वर्गीय जो है पवन कुमार सिंह जी को भी बहुत बहुत प्रणाम है, लेकिन रामचंद्र को आप याद रखिएगा कि रामचंद्र जी ने क्या किया है, रामचंद्र जी ने पहली बार भूमि दान कर इस आंदोलन की नींव रखी। साथियों भूदान आंदोलन के तहत विनोबा भावे ने 50 मिलियन भूमि विहीन कृषकों के लिए 50 मिलियन एकड़ भूमि दान करने का लक्ष्य बनाया था। अति महत्वपूर्ण लल्लन टॉप फैक्ट है, ये टारगेट भी पूछा जाता है। ठीक है, ये टारगेट भी पूछा जाता है, इसलिए लल्लन टॉप में इसको जरूर याद रखिएगा कि 50 मिलियन भूमिहीन कृषक के लिए, किसानों के लिए कितनी भूमि, 50 मिलियन एकड़, मतलब कम से कम 1 एकड़ तो हर व्यक्ति के पास हो जाए, ऐसी सोच थी आचार्य विनोबा भावे जी की। सभी गरीब किसानों को उनको बारंबार नमन है साथियों। आगे देखिए भूदान आंदोलन के तहत विनोबा भावे की दान या उपहार कितनी अवधारणाओं को सम्मिलित किया गया है, इसे आप ध्यान दीजिएगा। भाई भूदान आंदोलन के तहत विनोबा भावे की दान या उपहार की कितनी अवधारणाओं को शामिल किया गया। देखिए आचार्य विनोबा भावे जी ने कहा कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपना श्रम दान करिए, जो जमीनें उल्टी सीधी उबड़ खाबड़ पड़ी हैं उनको बराबर करने का आप काम कीजिए, जिससे कि उनको किसी न किसी का वितरण हो सके। संपत्ति दान करिए, आप जो है कुछ न कुछ अपनी संपत्ति दान कीजिए कृषकों के लिए कि ताकि उनके लिए साधन की व्यवस्था कीजिए, जो उनके लिए हल की व्यवस्था कीजिए, ट्रैक्टर की व्यवस्था कीजिए, तो अपनी संपत्ति दान कीजिए। और अगर आप जो है ये दोनों जो कर ले जा रहे हैं तो बुद्धि दान कीजिए, अपनी जो है इस आंदोलन के प्रचार प्रसार में इसको जो है एकदम बढ़ाइए। जीवन दान, जीवन दान से मतलब मरने से कतई नहीं है, इसको मत समझिएगा। जीवन दान से यहाँ तात्पर्य आचार्य विनोबा भावे जी का था कि आप अपने जीवन का अमूल्य समय इस आंदोलन के प्रचार प्रसार और किसानों के उत्थान में लगाएं, उसका प्रचार प्रसार करें। तो ये था जीवन दान, बुद्धि दान, संपत्ति दान, श्रम दान, ये 4 अवधारणाएं थी आचार्य विनोबा भावे की जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। अति महत्वपूर्ण है, चारों अवधारणाओं को याद रख लेना, श्रम दान, संपत्ति दान, बुद्धि दान और जीवन दान। और जीवन दान में ये बलि वाला दान नहीं है ना, इसको बिल्कुल आराम से एकदम ध्यान देके चलना है और समझना भी है। आगे देखिए सुलभ ग्राम दान का कब प्रारंभ किया गया साथियों? आप अभी तक भू दान देख रहे थे और अब सुलभ ग्राम दान भी होने लगा। जी हाँ, ग्राम दान भी हुआ है और बिहार तो पूरा राज्य दान किया था। ठीक है भाई साहब, बिहार जो आज देख रहे हैं आप, पूरा राज्य दान अगर पूछा जाएगा तो बिहार का नाम ले लेना। सुलभ ग्राम दान को कब प्रारंभ किया गया? तो साल 1963 में प्रारंभ किया गया था सुलभ ग्राम दान। साथियों मतलब क्या है इसका? इसका मतलब ये है ग्राम दान मतलब दान करिए कि एक गांव के जितने भी लोग हैं और उसके गांव के सभी लोगों को, ठीक है, जो कि भूमिहीन है उन सभी को थोड़ी थोड़ी भूमि का वितरण कर दिया जाए। ये होता था ग्राम दान, जो साल 1963
1963 में शुरू हुआ था। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की न्यूनतम इकाई क्या थी? तो आप देखेंगे कि खंडदान भी यहाँ पर चला है। ठीक है, खंडदान मतलब पूरा पूरा एक जो है, आप जानते हैं कि सब खंड स्तर, जिला स्तर, ये आप देखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में आप देखिए ग्राम पंचायत, ठीक है, तो पंचायतों का जो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, उसी में देखिए कि ये खंड स्तर पर सबसे छोटी इकाई खंड स्तर थी और खंड स्तर तक दान की व्यवस्था बनाई गई थी कि एक खंड में जितने भी किसान हैं सभी को जो है जमीनें दान की गई। साल 1969 में पहला राज्य दान किस राज्य को माना जाता है साथियों? तो साल 1969 में पहला राज्य दान बिहार को माना जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री को उन्हें पूछ लिया जाए तो नीतीश कुमार है, और यहाँ पे एक डिप्टी सीएम है जो है लालू जी के पुत्र, उनका नाम आप हमें कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। भारत में भूमि जोत क्षेत्र का औसत साइज कितना है साथियों? तो औसत साइज आप देखिए कि 6.63% जो है ये भूमि क्षेत्र का औसत जोत साइज है, इन्हें आपको ध्यान देना है। दान में दी गई भूमि कितने वर्गों में विभाजित की गई थी? तो साथियों, दान में दी गई भूमि को पट्टेदारों द्वारा दी गई खेती के अधीन, दानदाता द्वारा स्वयं की खेती और खेती योग्य परंतु खेती नहीं की गई, तो मतलब 3 वर्गों में इसका विभाजन किया गया था। वही उक्त तीनों वर्गों को याद रखिएगा कि पट्टेदारों द्वारा इनसे, भाई इसमें ये होता था कि जो पट्टेदार होते थे इनसे ये कहा जाता था कि आप ऐसा कीजिए कि जो है उस किसान को पट्टा कर दीजिए। ठीक है, उस किसान को पट्टा कर दीजिए और वो किसान की ज़मीन परमानेंट हो जाएगी। दानदाता स्वयं की खेती कर सकते थे, तो जो दानदाता की स्वयं की ज़मीन होती थी वो उस पर अपनी खेती करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी खेतियाँ होती थी जो खेती योग्य नहीं थी, तो साथियों वहाँ पर आप देखते हैं कि चारागाह बना दिया गया। हाँ, जानवरों के चरने के लिए ये चारागाह है। वहाँ पे तालाब का कॉन्सेप्ट लाया गया कि यहाँ पे तालाब की खुदाई हो जाएगी। तो साथियों जो है आचार्य विनोबा भावे जी का मानना था कोई भी ज़मीन बेकार नहीं है। अगर ज़मीन बेकार होती तो असम की चाय आप पीते होते क्या भाई साहब? थोड़ा सा सोचिए कि पहाड़ पर्वतों की भी ज़मीनें जो है उपयोगी हैं। आचार्य विनोबा भावे ने गांव के भूमिहीनों को औजार और अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए चलाई गई योजना का नाम क्या है? बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में छपती है। इसका नाम है साधन दान। मतलब आप उनको ट्रैक्टर दान कीजिए, उनको आप हल दान कीजिए। ये सब जो दान था साथियों, भूमि को उर्वर बनाने के लिए, ये जो है हमारे जो आचार्य विनोबा भावे जी ने साधन दान करने के लिए भी कहा कि भाई कृष्णों को जुताई के लिए ट्रैक्टर तो नहीं है, तो ऐसा है ट्रैक्टर की व्यवस्था करके दे दीजिए। ये भी एक दान था। भूदान आंदोलन के तहत साल 1957 तक कितने लाख एकड़ भूमि दान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? अति महत्वपूर्ण साथियों, 500 लाख एकड़ जो है दान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। लेकिन साथियों ये सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाया। ठीक है, ये मतलब ये पूर्ण नहीं हो पाया था, इसे भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 1971 तक कितने ग्राम विनोबा भावे जी को दान किए गए थे? तो 1,68,058 गाँव आचार्य विनोबा भावे जी को दान किए गए थे। दान का मतलब ये थोड़ी ना को अपने जो है पीठ पे लाद के लेके चले गए, नहीं, उन्होंने दान किया, उनके नाम से वो जमीनें वहाँ पे हैं और वो गरीबों को वितरण की गई हैं। गरीबों के यूज के लिए अभी भी ग्राम सभाओं में जमीनें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। भूदान देश के भूमिहीन कृषकों को कितने एकड़ की जोत प्रदान करने का लाभ रखता है? तो साथियों भूदान जो आंदोलन था, इसके तहत जो है इनका टारगेट था कम से कम 5 एकड़ जो है ज़मीन इन लोगों को प्रदान जो है किया जाए। ठीक है, तो 5 एकड़ आप देखिए, उस समय जो आज 140 करोड़ आप देख रहे हैं ज़मीन की मारा मारी है, जब ये आंदोलन 1951 में शुरू हुआ था तो साथियों आबादी इतनी नहीं थी, ज़मीन इतनी ज़्यादा थी कि 5-5 एकड़ ले सकते हैं, और आज तो 5-5 बिस्वा दो तो जो है ज़मीन कम पड़ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1, 5 एकड़। ठीक है, आगे देखिए, स्वतंत्रता के बाद लगभग कितने प्रतिशत भूमि जो है कृषि भूमि जमींदारों के पास थी? तो भैया स्वतंत्रता के बाद 57% भूमि जो थी ये खाली किसके पास थी? मतलब पूरी आबादी में ये जमींदार और भूस्वामियों के पास, क्योंकि आप जानते हैं कि सामंतवादी व्यवस्था थी, जागीरदारी व्यवस्था थी जो है, तो जो सैनिक वर्ग करते थे, जो वहाँ के सामंत होते थे, पूरी जमीन पर कब्जा किए बैठे रहते थे और उसी में किसानों से जो है कर लेते थे। लेकिन जब कोई बड़ा राजा इनके ऊपर अटैक कर देता था तो इनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती थी। हमने आपको पढ़ाया है, इसको अच्छे से बिल्कुल ध्यान दीजिएगा कि हमने इससे पहले इतिहास वाले मॉडर्न इंडिया के सेशन में पूरे हमने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को कवर किया है। 1947, 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन, और हिंदी की भी टॉप क्लासेस चैनल पे अपलोड है साथियों, जरूर देखिए। तो देखिए कि कितने परसेंट थी? 57%। साथियों ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे भूदान आंदोलन के। अब इससे बाहर भूदान आंदोलन का प्रश्न नहीं आ सकता, 100% नहीं आएगा। और अब इसमें कोई क्वेश्चन हमने छोड़ा ही नहीं है कि भूदान आंदोलन से अब कहाँ से पूछोगे, ये बताओ साथियों। ऐसे कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस क्लास को मैंने तैयार किया है, आपको पूरा इसका लाभ होगा। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।